चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, वो बिंदिया चमकेगी। चंचल, ये तो दीदी चिल्ला रही है। फोन छुपा लेते, कोई आना चाहे। तू कुछ नहीं दीदी, वो पीछे क्या छुपा रही है? अरे नहीं, वो पेट में दर्द हो रहा था ना, तो पेट से ला। हाँ, तेरे पेट में तेरा पूरा खानदान बैठा है तो तेरे पेट में दर्द होगा ही। पीछे देखा क्या है? पीछे कुछ नहीं। अच्छा, वीडियो बना रही है तो तेरी इस वीडियो में लगाऊं आग। तुझ पे और तो कोई काम रहता नहीं है, बस इस मनुष्य सूरत को फोन में दिखाती रहकर। हैं, काम कौन करेगा? तेरा बाप या तेरी अम्मा? कौन करेगा बता? हैं, ये तेरा खसम करने आएगा यहाँ। कर तो रही हूँ ना। कहाँ कर रही है तू? कर रही है, वीडियो बना रही है 1 घंटे से। 3 घंटे हो गए मुझे चिल्लाते चिल्लाते। अरे तो वीडियो ही तो बना रही हूँ। क्यों बना रही थी वीडियो? हैं, ये वीडियो बनाने के लिए लेके आए तुझे? हैं, यहाँ बच्चे पैदा तू नहीं करे, काम घर का तू नहीं करे, हैं? और क्या करेगी? बस वीडियो बनाती रहती है, पूरे दिन फोटो खिंचवा लो तुझ पे, और तो कोई काम है नहीं। और क्या करूँ, घर का काम करती तो हूँ ना। क्या काम करती है तू घर का? मैं घर का भी करूँ, खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, और क्या करूँ बताओ? तो क्या कह रही है? पेट में दर्द हो रहा है? हाँ। तो पेट में दर्द हो रहा है, तू वीडियो बना रही है? हैं? अरे पेट में बीमार आदमी की तो शकल ना धोवे, 2 घूंट पानी तक नहीं जाता है मुंह में। हैं, और तुम वीडियो बना रही हो मैडम? और घर के काम की क्या कह रही? तू करेगी ना? हैं, तुझे क्या हम यहाँ तेरी सूरत देखने के लिए लेके आए? तुझे यहाँ काम करने के लिए लेके आए? समझ में आ गई ना? अब पकड़िए तसला। कितना काम कराओगी अब? क्यों करेगी ना ये काम? तू किस लिए आई है? यहाँ खाने के लिए या अपनी शकल दिखाने के लिए? हैं, वीडियो बनाने के लिए। थप्पड़ मारूंगी खींच के गाल पे, ठीक है ना? हट, काम कर जाके अंदर। और सुन मेरी बात, अब देख सुन, घर का काम तो खैर कर ही लियो, करेगी तू ही। अब देख ये तसला ले और बाहर जा घेर पे झाड़ू लगाई। अरे सुन ले, झाड़ू लगाइयो, फिर नीचे से गोबर डाल के आइयो, थोड़े से कंडे पाती आइयो, उसके कंडे खत्म हो गए हमारे। कंडे वंडे का काम मुझसे नहीं होता, मुझे घिनाती है। फिर कौन करेगा? तू ना करेगी तो कौन करेगा? मैं घर का तेरा काम बाप आएगा, तेरी अम्मा आएगी यहाँ करने। देखो ये गोबर वोबर का काम मुझे मत दिया करो। अच्छा, उसी गोबर के उपले जब चूल्हे में जलाती है, रोटियां बना बना के थोप के खाती है, तो वो गोबर तब बुरा नहीं लगता तुझे? है? अरे तो वो सूखा होता है ना, वो तो गीला है, हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। ऐसा है, अगर ज्यादा ही तू बहुत बड़े रईस खानदान की थी तो इस घर में क्यों शादी कराई? उसी में अपने बाप के यहाँ रहती, जो 4-5 तेरे लिए नौकर लगा देता। और ऐसी बात है, कह दे अपने बाप से तेरे बट के नौकर भेज देंगे या करने, हमें तो काम कराना। तू कर, चाहे तेरे बाप के नौकर करे। ठीक है, कर लूंगी बस। और सुन मेरी बात, देख बाहर जाए तो थोड़ा अदब से जाइयो, इन जुल्फों को खोल के फैलाती हुई मत जाइयो। जो 4 लौंडे तेरी शकल में देखो, गांव के लोग मेरे जन्म में थूके कि कैसी बहू है तेरी, तेरे घर की। समझ में आ गई ना? और सुन, जब जाए तो सारे घेर का सारा काम करके आना है तुझे। हाँ, ठीक है? उसके बाद थोड़ा तेल गरम करियो, ठीक है? तेल और किस लिए? तेल गरम करियो थोड़े से। मैं रात कल गीतों में गई थी, मैं बहुत नाची, लेडीजों ने मुझे इतना नचाया। अच्छा। कि मेरे पैरों की तिलियों में दर्द हो रहा है। अब जाके थोड़ी सी मालिश कर दियो, ठीक है ना? गरम गरम तेल की मालिश हो जाएगी तो फिर परसों मुझे वहाँ जाना जागरण में। अब वहाँ भी मेरी सारी सहेलियाँ जा रही हैं। अच्छा। तो सब ये कहेंगी कि दीदी नाच रहे, मैं नाचती तो बचपन से ही बहुत अच्छा हूँ, है क्या ना? अच्छा। हाँ, इस वजह से। ठीक है? और तेल भी रखना पड़ेगा तुम्हारे लिए गरम करके। हाँ, गरम करके तुम नाच के आओगी ना, और सुन थक जाओगी। हाँ वही तो। और सुन, प्योर दूध की चाय बना के रखी हूँ, मैं जरा गीतों में जा रही हूँ। अच्छा। ठीक है? उसमें मीठा ना थोड़ा तेज रखियो, क्योंकि मैं मीठा ज्यादा खाती हूँ। अच्छा। और वो दूध की जो मलाई है ना, उसे भी डाल दियो, ठीक है? और कुछ नहीं है, बाकी खाना पीना बना के घर का सारा काम रेडी करके मुझे मिलना चाहिए। अच्छा। और अगर मुझे घर में नेक भी और ये फोन अब तुझे तभी मिलेगा। जा। नहीं ना, मैं भी तो ले जा रही हूँ ये फोन। जा। नहीं, मैं फोन बगैर नहीं रहूंगी। फोन बगैर ना रहेगी? मैं फोन से काम कर लूँ। फोन तभी मिलेगा तुझे, मैं आ रही हूँ बस। फोन ले जाके क्या करोगी? तुम्हें क्या चलाना थोड़ी ना आता है? अरे पागल, भले ही मुझे चलाना ना आता हो, लेकिन मैं फोन लेके जाऊंगी, मेरी इज्जत बनेगी। वो बड़ा फोन, और फिर मैं कह दूंगी ये वो है, कौन सा फोन आता है ये जिसपे सेब सा छपा रहता है? एप्पल। हाँ, वही एप्पल वाला फोन बता दूंगी इसे। ठीक है ना? तो मेरी इमेज बहुत बड़ी का है, एप्पल का नहीं है। अरे कोई बात नहीं, इसमें कौन सा अंदर कोई घुस के देख रहा है। अच्छा। मैं तो वही बता दूंगी कि सेब वाला फोन है ये, है कि नहीं? हाँ, अब तू जा। और जरा मैं जा रही हूँ, इसलिए आज मैंने एक नई साड़ी पहनी है और बाल भी आज मैंने स्ट्रेट करे। जाके काम कर लियो, वरना तेरी कमर पे वो फंटे बजाऊंगी जो तेरे माँ बाप ने भी ना बजाऊंगी। चल निकल। जेठानी है ना मेरी। भाभी जी, राम राम। राम। अरे आज तो वादी को चला गया, कहाँ के लिए जा रही हो? अरे मैं जरा गीतों में जा रही थी। गीतों में? भाई तुमने उस दिन डांस बहुत गजब का किया था। अरे बस
रहने दो लाला जी, मैं मैं ऐसे ही नाचती हूँ। चुपके से देख रहा था, मैं गेट में खड़े हो गए। मैं देख रहे थे? मैंने कहा भाभी जी का नाच तो बहुत सुंदर है। देखो मैंने वो वाले गाने पर कितना, जब मेरे नो डाड़ी का बीज ना। है कि अच्छा नहीं? भाभी जी एक बात बताओ, ये क्या है, कहाँ ले जा रही है? ये फोन है। फोन है? और क्या? भाभी जी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आज मैंने मतलब बहुत काफी दिनों बाद तुम्हारे हाथ में देखा ये फोन। अरे ये मेरे पति ने विदेश से भिजवाया, तुम्हारे भैया ने। अच्छा हाँ, उन्होंने ये कहा है कि उस पर जो बात करते हैं ना, किसमें? वीडियो कॉल होती है ना, हाँ। ऐसे जो कह रहे हैं कि तेरी सूरत देख वो मुझे महीनों महीनों निकल जाते हैं, इसलिए मैंने तेरे लिए ये फोन भेज दिया है। अब ना तू मुझसे दूर ना मैं तुझसे दूर। कितना बहम है तुम्हें? हैं? नहीं मैं मेरा बहम है मतलब? अरे मेरा मतलब ये था कि बहम है कि मतलब इसे मिटा दो कि हाँ ये हमारी हो सकती है बात, है कि है कि नहीं? अब जब मैं उनका चेहरा देखती हूँ ना, हाँ। तो 1 पॉइंट खून बढ़ जाता है। चलो, बहुत इसीलिए मैं अच्छा। जा रही थी जरा पड़ोस वाले गीतों में, तो गीतों मैंने में? क्यों सोचा कि जरा मैं जब जाऊंगी तो वीडियो कॉल करके जरा उन्हें भी दिखा दूं तुम्हारी बीवी कैसा नाचती है। अरे भाभी जी, हाँ। भाभी जी ये कॉल आ रही है। हाँ? अरे अरे उठाओ इसे। जी ना मैं आगे उठा लूंगी। क्यों आगे उठा लोगे? अभी उठाओ ना। वो अरे उठाओ, बात करो, कोई किसी का कॉल होगा या भैया ने किसी दूसरे नंबर से किया हो, तुम करो तो उठाओ तो सही। अरे मुझे उठाना अरे नहीं आता। अबे तुम जब उठाना नहीं आता तो लेके क्यों चली घर से? अरे पता नहीं कैसे उठेगा ये। अरे मुझे पता थी कि तुम अपनी ऐंठ में हो इस समय, तुम्हारे हाथ में फोन है। उठाना क्या उठाना? काट दी मैंने। काट दिया? और क्या? काट क्यों दिया? क्यों? अरे किसी की कॉल आ रही थी। अरे मैं थोड़ी बात करूंगा, बात तो तुम करोगी, तो तुम उठाओ ना इसे। अच्छा उठेगा कैसे फिर ये? अरे ये तुमने नीचे किया था। हाँ तो मैं ऊपर कर दूं इसे? भाभी जी लेके काई आ गई जब तुम पर साइकिल चलानी आती नहीं, ले आई तुम ट्रक, तो क्या एक बात बताओ कि क्या कहाँ, ये बताओ कहाँ की सोच रखती हो? अरे मैं इसलिए ले आई थी जहाँ मैं गीतों में जाऊंगी, अच्छा। लोगों के सामने मेरी नाक ऊंची हो जाएगी, एक बड़ा फोन लेके आ रही है। मुझे पता थी, हाँ। मुझे पता थी। और फिर दूसरी बात क्या है कि मेरी इमेज ही कुछ अलग होगी। अरे तुम घमंड में चकनाचूर हो रही हो क्या? क्योंकि तुम इसे ले जाओगी वहां 10 औरतों में दिखाओगी मेरे पास फोन है। एक बात बताऊं भाभी जी, इतनी भी नाक ऊंची मत करो कि तुम्हारे घोंटू फूट जाए। क्या बकवास कर रहे हो ये? बकवास कर रहा हूँ मैं। चलो अपना रास्ता देखा चुप करो। तुम मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है। औकात बड़ा नहीं। फोन चलाती हूँ मैं। अरे हाँ। चलाना आता हो तब भी तो बात ठीक है, चला अरे कोई बात नहीं, आए चलाना ना आए, लेकिन हाथ में तो मेरे है। और क्या, हाथ में तो है मेरे। सही है, हैं? ये और चलो, सही है। और सुनो मुझसे जरा बात कम करा करो, क्योंकि मैं ऐसे टुच्चे मुच्चे लोगों से बात नहीं करती। चलो और? हटो यहाँ से। 4 दिन की चांदनी है भाभी जी, फिर अंधेरी रात है। अरे भाभी जी राम राम। राम 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 राम। और बढ़िया? हाँ बढ़िया है। वैसे एक बात कहूँ, एक की तो दादागिरी छूटती नहीं, वो तो जन क्या समझती है अपने आप को नेता नगरी की प्रधानी, लेकिन एक काम करने से बिल्कुल फुर्सत नहीं है तुम्हें। एक बात बताओ। अरे घर का काम है वो तो करना पड़ता है ना। अरे घर का काम इतना थोड़ी होता है, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक ये तसले के साथ ही देखता हूँ, कभी कलसिया कभी तसला, कभी कलसिया कभी तसला। अरे घर का काम बहू का करना कर्तव्य होता है। अरे भाभी जी कर्तव्य होता है, पर दोनों मिलके करें उसे कर्तव्य बोलते हैं, ये नहीं ये तो एक तुम्हारे ऊपर एक तुम्हें काम सौंप दिया कि तुम्हें करना है। अरे तो कोई बात नहीं, वो मुझसे बड़ी है, मेरी जेठानी है, हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा वो घूम फिर लेती है, मैं काम ज्यादा कर लेती हूँ। अच्छा एक बात बताऊं, वो जेठानी ऐसा भी मत समझो तुम भाभी कि वो मामूली है। वो तुम्हारी जेठानी, वो तुम्हें सुखा सुखा के पीली डाल देंगी, तुम्हें बीमार कर देंगी, और ये समझ लो कि बिल्कुल तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। वैसे भाभी जी एक बात बताओ। जेठानी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे बोल इसलिए रहे क्योंकि हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, हम तुम्हारे बारे में अच्छी सोच रखते हैं। अब फिर तुम्हारे कौन से बालक रो रहे हैं जो तुम्हें है, तुम्हें ये काम करने की जरूरत है। अरे तो बालक नहीं रो रहे तो कोई बात नहीं, तो काम तो है ना। अरे भाभी जी अब तुम जब खामो बच्चे होंगे तो बच्चों का काम होगा, अभी फिलहाल हमारे खाने पीने का है, हमारे भैंसों का काम है, अच्छा गोबर कूड़े का काम है, तो ये तो हम करेंगे ना। देखो ऐसा तुम्हारे जी में आवे सो करो, तुम मरना है वो मरो, तुम कुछ भी करो, हमें तुम्हें समझाना एक मूर्खता का काम है हमारा। खामा का पागलबंदी तुमसे मूड मारे हैं। अरे लाला जी नाराज मत होइए, लेकिन देखिए लाला जी मैं करूँ भी तो करूँ क्या। अब वो दादागिरी छाड़ती रहती है मुझसे कि ये काम करो वो काम करो, तो मैं क्या करूँ बताओ। बिल्कुल भी काम मत करो, एक रत्ती भरसा भी, एक सीख भी मत उठाओ, अगर वो पड़ी हो तो मत उठाओ उसे। अरे अगर मैं काम नहीं करूंगी तो फिर वो मुझसे पे चिल्ला के पड़ती है। अरे उसके अंदर दादागिरी भरी हुई है, और उस दादागिरी को करना है कम, और उससे काम करवाना है तुम्हें। तो क्या करना है कि तुम्हें घर का काम नहीं करना, वो खुद अगर आके तुमसे झगड़ेगी तो तुम भी झगड़ना। अरे तुम कम थोड़ी हो, तुमने कुछ लेके थोड़ी खा रखा है उनसे। ये बताओ कर्ज ले रखा है उनसे तुमने जो तुम डरोगी। पहले ऐसा है मतलब घूंघट ऊपर करो,
फिर देखो अरे करो तो सही, अपना चेहरा दिखाओ। देखो अब तो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। भाई वाह, कितना तुम्हारा सुंदर चेहरा है, और इस सुंदर चेहरे की मतलब ये समझ लो इतने भद्द कूट रखी है तुम्हारे उसने कि ये समझ लो कि तुम्हें दिन भर काम पे लगाए रखते हैं। लेकिन सुनो, एक बात मैं बताऊं तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करना है, और अगर वो तुमसे झगड़ती है तो तुम भी झगड़ो। कोई बात होती है तो मुझे बताना तुम, मैं तुम्हें और सलाह दूंगा, और ऐसी सलाह दूंगा कि वो खुद काम करने पे मजबूर हो जाएगी, वो खुद काम करेगी। लेकिन लाला जी वो बहुत वैसे स्वभाव की है, वो काम नहीं करेंगी। वैसा स्वभाव सब ढीला हो जाता है भाभी जी। ऐसा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो 4 दिन ऐसी चमक रही है कि जैसे एक कोई तारा आसमान में ज्यादा चमकता है, पर वो तारा कभी ना कभी बुझ जाता है, ये मत सोचना, ठीक है। हाँ भाई, कोई ऐसा रास्ता तो बताओ जिससे वो काम करने लग जाए। देखो भाभी जी, रास्ता तो बता देंगे, लेकिन पर उसमें कुछ खर्चा आएगा। खर्चा? हाँ। क्या खर्चा आएगा तुम्हारा 5,000 रुपये का। 5,000? 5,000, लेकिन वो तुम 5,000 खर्च करोगी तो तुम ये समझ लो कि बिस्तर पे तुम्हें रोटी, बिस्तर पे चाय, बिस्तर पे पानी, तुम यूँ कहोगी कि बिस्तर पे सब कुछ, बाहर की कोई भी चीज़ है वो खुद लेके आएगी ना। ऐसा अच्छा। करा दूं तो मेरा नाम सुक्का नहीं। कैसी बात? लाला जी ऐसा कैसे कराओगे? अरे वो हमारे हाथ में है, तुम बस मुझे 2 दिन का टाइम दो, लेकिन पहले ये बताओ कि 5,000 दोगी कि नहीं? चलो ठीक है, मैं 5,000 तो मैं दे दूंगी, ठीक है, लेकिन हाँ पहले रास्ता बताना। चिंता मत करो, 5,000 तैयार रखना 2 दिन बाद, और ये समझ लो कि मैं तुम्हें अगर ऐसा उपाय, ऐसी चीज़ ना बता दूं कि वो तुम्हारे बिस्तर पे सब चीज़ ना ला के दे, तो तुमसे मैंने कही थी। चलो ठीक है लाला जी, बस रास्ता बताओ, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। तुम पैसे तैयार रखो, हम तुम्हें रास्ता बताते हैं। ठीक है। अच्छा भाभी जी, राम राम। चौरे लक्कड़, हाँ ऐसे भैंस चराता डोलता है, एक बात बता, तुझे घर की कुछ सुध बुध है भी या नहीं? क्यों, क्या बात हो गई है? हाँ। एक बात बता कि तेरी भाभी तुझ पे, तेरी पत्नी पे इतना काम कराती है, कभी तूने ये सोचा कि तेरी भाभी मतलब तेरे साथ कैसा ये जुल्म कर रही है? अरे चाचा, वो मेरी भाभी, हाँ, वो चाहे काम कराए, हाँ, चाहे कुछ भी कराए, अच्छा, हमारे घर में दखल अंदाजी करने का तुम्हें किसने हक दे दिया? मतलब कि भाभी अगर कुआं में भी धक्का मारेगी तो तुम धक्का मरवा लोगे, गिर जाओगे उसमें? हम तो मरवा लेंगे धक्का, हैं? अब मरवा लेंगे। अरे जाओ, काय को खाना खा खोपड़िया खराब कर। और तुम भैया मेरी बीवी की घरवारी की चौपट ले रहे हो भैया, काम मैं यूं ले रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हारी बीवी अच्छे स्वभाव की है भाई, अच्छे घर की है। देखो एक बात बताओ, अभी तुम है 2 भैया हो, तो एक भैया वहां काम कर रहे हैं बाहर तुम्हारे, एक तुम घर परिवार देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ऐसे ही तुम्हारी भाभी और तुम्हारी भाभी और तुम्हारी पत्नी, तो दोनों को मिल बांट के काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? चाचा ऐसा है। अच्छा एक बात किसने कह दी तुमसे कि क्या? मेरी बीवी काम करती है, वो किसने कह दी? देख भैया, मुझे पता है, मैं देखता हूँ आंखों से, पूरे दिन देखता हूँ। तेरी पत्नी रोजाना ये सब, कभी तसला कभी कलसिया, तसला पानी भरने जाना कि वहाँ घेर पे जाना। चाचा एक बात कहूँ, तुम्हारे पास काम ही क्या है? इसके घर में ताका झाई करना, उसके घर में ताका झाई करना, छोड़ो ये आदत। घर में फूट मत डलवाओ, वो मेरी भाभी है, और मेरी बीवी में कमी हो सकती है पर मेरी भाभी में कमी नहीं हो सकती। चाचा हाँ, तुम क्या जानो औरतों के बारे में? तुम रड़ुआ आदमी हो यार, फालतू में ही अपनी दाल भुनाने बेटा, हमने ये समझ ले, हमारी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब हमने बारात भी नहीं की। हाँ तो तुमने बिना नौते के भले ही कर ली हो। मैं एक बार देखा था मैंने, तुम निकाल के जो भगाए थे। अच्छा, हाँ तो मतलब मानोगे नहीं तुम्हारी बात? नहीं मानेंगे। हमारी भाभी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। हमारी बीवी के बारे में चाहे कुछ भी बोल दो। भाभी कुआ पोखरा में धक्का मारेगी तो गिर जाना उसमें जाके। अरे कुआ पोखरा में वो ट्रक के आगे फेंक देगी तो हम भिगेंगे। अरे जाओ यारो, कितने तुम जाओ, काम करो, तुम जाओ। अकल आ जाए तुम में। अरे बाबा प्रणाम, आशीर्वाद लो। जय श्री राम। अरे लो बाबा, आशीर्वाद दो। खुश रहो, प्रसन्न रहो। अच्छा, अरे बाबा मुझे लगता है बड़े पहुंचे हुए हो तुम। बेटा हम बहुत बहुत दूर पहुंचे हुए। देखो, हमने सबसे पहले, तुमने माउंटेन ग्लेशियर का नाम सुना है? माउंटेन ग्लेशियर पर्वत है एक, वहां से हमने क्या कहते हैं सिद्धियां प्राप्त की, बर्फीली गुफाओं में से। अच्छा बाबा, और हम जो है मुर्दे की राख का सेवन करते हैं। खाते हो उसे? और क्योंकि हम अखंड बाबा हैं। अखंड बाबा। अच्छा, हम किसी भी तरह मतलब अघोरी सुने हैं? अघोरी बाबा सुने हैं। हम उन्हीं में से हैं। वो तो एकदम वो लगा के रहते हैं पाउडर सा। तुम्हारे पे तो पाउडर नहीं होता बेटा, उसे पाउडर नहीं कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, मरे हुए व्यक्ति की राख होती है। अच्छा, अभी लगी हुई है, हमने कपड़े इसलिए पहन रखे हैं, थोड़ा ठंडी का मौसम है तो कहीं हमें कोई बीमारी ना लग जाए। सही बात बाबा, बचाव करना चाहिए। बिल्कुल। पर तुम एक बात बताओ बाबा कि तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें जाना चाहिए बैकुंठ में। बेटा
बैकुंठ? हाँ बैकुंठ तो मरने के बाद जाता है आदमी। हाँ तो बाबा तुम वहीं चले जाते। नहीं, हम तो यहाँ भिक्षा मांगने आए बेटा। अगर दर दर जाएंगे नहीं तो भिक्षा मांगेंगे नहीं तो हमारा पेट का। अच्छा बाबा, अरे एक बात बताओ, इधर का यार तो रास्ता बंद है बाबा। बंद रहने तो कोई बात नहीं बेटा, घर मकान तो होंगे इस रास्ते पे। अरे बाबा कैसी बात कर दी, घर मकान या गली में एक ही घर है। अच्छा हाँ, और बाबा तुम्हें एक ही घर है, उसमें भिक्षा मिलने की तो दूर की बात रही, तुम्हें अगर पानी भी पिला दे वो औरत, अच्छा तो ये हमसे आई है बात। तो बेटा मुझे भी सिद्धेश्वर ऐसे नहीं कहते हैं, मेरे पास भी ऐसी ऐसी अपार शक्तियां हैं कि आशीर्वाद ऐसे दूंगा कि पानी की तो दूर रही। हाँ? रबड़ी खिलाई जाएगी मुझे। रबड़ी क्यों करते हो? बाबा न जाने कितने बड़े बड़े संत तेजस्वी महात्मा यहाँ आगे बैठे। बेटा हमारे चेहरे का तेज अभी तुमने देखा नहीं है, चक्कर ये है। अच्छा। जब तक हमारी शक्तियों को तुम देख नहीं लोगे जब तक तुम मानोगे थोड़ी। और बात ये रही, हाँ? वो हम अपने आप देख लेंगे कि हमें कैसे उनसे क्या लेना है। और एक मिनट बाबा, एक बात सुनो, संभल के जाना, कहीं ऐसा ना हो कि धोती बोती फट जाए। कुत्ता बहुत है इस गली में। कोई बात नहीं, हम काले कुत्तों को कुत्ते। भी काले हों, काले कुत्ते तो भैरव बाबा का निशान है। अच्छा, भैरव बाबा का निशान होते हैं और हम ऐसी ऐसी शक्तियां मारेंगे उनके ऊपर कि कुत्ते मई की मई भस्म हो जाएंगे, गुर्राना छोड़ देंगे। अरे बाबा बड़े पहुंचे हुए लग रहे हो। बहुत पहुंचे हुए तभी यहाँ के पहुंच गए थे। हाँ चलो अपना काम देखो, हमें भिक्षा के लिए हमें। श्री राम, जय राम, जय राम। अरे भिक्षा रे बच्चा, अरे कोई है पुत्री? कौन मरा जा रहा है मेरे दरवाजे पे खड़े होके? बेटा ये कौन से अब शब्द है तुम्हारे? हाँ बोलो क्या काम है? कुछ भिक्षा डालो बेटा इसमें। बिच्चा? हाँ? यहाँ अपने घर में तो खाने के लिए है ना, तुम्हें और दे दे। तुम ना जाने 100 भिखारी है, सौ मरे एक भिखारी है, फिर भी भगवान ने छोड़ ही दिया। ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? हम बहुत पहुंचे हुए सिद्धों बाबा से। पैदा कर करके छोड़ देते हैं, बाबा बन जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। अरे जाके किसी कुआं पोखर में मर क्यों नहीं जाते हो? अरे तुम्हारे लिए रेल की पटरियां खत्म हो गई, सांप ना डस ले तुम्हें जेल खत्म हो गए तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारे लिए? बस करो पुत्री, बस करो। इतना तो किसी ने नहीं डांटा जितना तुमने डांटा बेटा। हम बहुत, तुमने माउंटेन ग्लेशियर का नाम सुना है? अरे कौन सा मोटे ग्लेशियर? मोटे ग्लेशियर नहीं, मोटी तुम हो इसलिए तुम्हारी मोटी बुद्धि हो रही है। माउंटेन ग्लेशियर एक बहुत ही सिद्ध क्या कहते हैं पर्वत है। हम वहां से पहाड़ियों में से तो गिर जाते उस पे से, चढ़े थे तो गिर के कम से कम मौत तो होती तुम्हारी। एक बात ये बताओ बेटा, तुम पढ़ी लिखी कितनी हो? अरे पढ़े ही तो नहीं है, पढ़े हुए होते तो मैं किसी फौज की नौकरी में होती। वाह, आज पता चला कि बुद्धि विनाश की जड़ होती है। जो आदमी नहीं पढ़ता उसकी बुद्धि विनाश की ओर चली जाती है और विपरीत चली जाती है। सही है बेटा, नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का बुरा भी नहीं मानूंगा क्योंकि तुम अनपढ़ गंवार हो। अच्छा, तुम कितने पढ़े लिखो? कौन से स्कूल में पढ़े बताना जरा उस स्कूल का नाम। मैं सब मास्टरों को जानती हूँ, बताओ बताओ। अब भिक्षा दे रही हो? नहीं भिक्षा नहीं है यहाँ। मैंने सुबह सुबह एक गिलास चाय मलाई मार के पी ली, आ जाते तो 2 घूंट तुम्हें भी दे देती। अब निकलो चलो यहाँ से, जाओ अपनी शकल दफा करो यहाँ से। भगवान करे तेरा विनाश हो। हैं? अबे चला जा पाखंडी। चले आते हैं यहाँ से लट्टा गट्ठा से, हाथी जैसा शरीर ले रखा है, टीवी का समारा, यहाँ आया हमारे घर में मांगने। लुगाई बच्चों ने छोड़ दिया, पैदा कर करके सड़कों पे छोड़ देते हैं माँ बाप। बड़ी खराब औरत है। भिक्षा मांगी, भिक्षा भी नहीं दी और ऊपर से तमाम दुनिया भर की सुना दी। मेरा भी नाम सिद्धेश्वर नहीं, जो इसकी मैंने खटिया खड़ी और बिस्तर गोल ना करे। तेरे घर में ऐसा रायता फैलवाऊंगा मोटी कि तू जिंदगी भर ध्यान रखेगी कि किससे पाला पड़ा है तेरा। तूने मेरा अपमान किया है ना, तेरा अपमान में हर जगह पे, हर गांव की नुक्कड़ पे ना करवाया तो मेरा नाम भी सिद्धेश्वर नहीं। देख तेरे घर का कैसा रायता और तेरा बेड़ा गर्क करता हूँ मैं। दिमाग खराब करके फेंक। अरे 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 महाराज जी, कैसे क्या बात है, क्या कैसे क्रोध में आ रहे हो? क्रोध में? हैं? तू रहने दे, तुम मुझसे कुछ पूछे। अरे मैं पूछूंगा महाराज जी, तुम आप हमारे गांव में आए हो, हमें पूछने का आगे क्या बात? पूछने क्या आगे? हाँ? वो औरत इतनी खराब, इतनी बुद्धिहीन औरत, इतनी गंवार औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और समझ गया, तो मतलब कोई दान दक्षिणा मिली नहीं मिली? अरे दान दक्षिणा? हैं? अपमान कर दिया दुनिया भर का उसने। मुझे तो पता थी वो मिली होगी मोटी। अरे ये बताओ, सुनो एक बात बताओ, तुम तो इसके लिए गए थे कि हमारा रबड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मुझे पता थी कि इतनी अभद्र औरत निकल आएगी और तुम चिंता मत करे, मैं ऐसा कर दूंगा। मैंने रबड़ी की कही थी ना, इसके घर में अगर मैंने दूध ना फाड़ दिया ना तो मेरा भी नाम सिद्धेश्वर नहीं। इसने जो मेरे साथ किया है ना, मैं इसके साथ वो करूंगा कि इसके घर का रायता फैला के मानूंगा। मेरा अपमान किया है ना, इससे अपना अपमान झेलना। तो महाराज जी अब इस गली में दोबारा आ मत जाना। गली में? हाँ। मैं इसकी जिंदगी में ऐसा सांप बन के बैठूंगा कि इसके ऊपर कुंठी लगा के बैठूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक इसे चैन की सांस लेने नहीं दूंगा। मानोगे नहीं? नहीं मानूंगा। अरे मान जाओ, देखो हम फिर भी कह रहे हैं तुमसे, मान जाओ, मान जाओ,
मान जाओ। मान जाओ। हाँ, काय को यहाँ पे परवाना चाह रहे हो अपनी जान पे जूता? मैंने क्या मांगा? हाँ। मैंने खाली इससे खाली भिक्षा ही तो मांगी। भिक्षा अगर ये अन्न के 2 दाने दे देती तो इसके अन्न के घर में कमी आ जाती, या मुझे 1 आध रुपया दे देती तो इसके घर में कमी आ जाती। लेकिन इसने मेरा अपमान किया, मुझसे ये कहती है लट्टा खट्टा होकर घूम रहे हो। अरे मेरी सिद्धियों को जानती है ये। महाराज जी, तुमने सिद्धियां दिखाई नहीं होंगी। मैं तो तुमसे पहले मना किया था कि इस गली में मत जाओ, एक ही घर है, उसमें भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरी जिंदगी में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, हाँ? तो वो ये औरत है, और इस औरत की जिंदगी को मैं बर्बाद करके मारूंगा। महाराज जी सुनो, अरे इधर आओ, इधर आओ। जा कहाँ रहे हो? सुनते तो जाओ। एक बात बताऊं तुम्हें, वो ऐसी औरत है जिससे तुम भिड़े हो कि तुम्हारी जितनी सिद्धि है ना, उनको पानी में घोल के और मिला के बढ़िया चम्मच से ऐसे पिएगी और डकार मारेगी, तो समझ लो तुम्हारी सिद्धियां कुछ नहीं, सब रेत बन जाएगा। तू बेटा मुझे नहीं जानता, हाँ? जिस आदमी को मैं अपना दुश्मन मान लूं, उसकी जिंदगी में खराब कर देता हूं। और इसने मेरा अपमान नहीं किया, इसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया है, और इस गुनाह की सजा इसे मिलकर रहेगी। देख इसके साथ मैं कैसे कैसे क्या क्या करता हूँ, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से मैं इससे बदला लेता हूँ। अच्छा, महाराज जी चढ़ गए घुंटी पे, अब नहीं मानेंगे। छोड़ूंगा नहीं। क्या कुछ भी? अरे बाबा, राधे राधे बाबा। राधे राधे तो ले रहा हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। अरे बाबा, क्या बात है, तुम इतना बड़बड़ाते हो क्यों आ रहे हो, और कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहा हूँ? पहले अपना ये चेहरा ठीक है दिखाओ बाबा। हमें, हम उसके बाद बात करेंगे। हाँ बाबा, अब बताओ। बेटा बात ये है कि मैं गया था भिक्षा मांगने। हाँ। ये सामने वाला जो घर है, इसमें भिक्षा मांगने गया, इस औरत ने मेरा इतना अपमान किया, इतना अपमान किया। घर में? हाँ। ये सामने वाला घर मेरा ही है। तेरा है? हाँ। मतलब तू कौन है? एक मोटी सी लड़की मिली है मुझे, तो मोटी सी औरत थी। वो मोटी सी थी ना, वो मेरी जेठानी है। अच्छा, तो वो बेटा वो जुल्म तो वो तेरे ऊपर भी करती होगी, इस जैसे उसकी बाणी थी, जैसे उसके विचार थे, उस हिसाब से तो तुझ पे भी जुल्म करती होगी। वो तो बात ठीक है बाबा, लेकिन आपके साथ क्या कर दिया पहले ये मेरे बताइए। साथ क्या कर दिया? बेटा मैंने भिक्षा मांगी कि बेटा मुझे कुछ भिक्षा दो, भिक्षा दान दो। तमाम दुनिया भर की सुना दी, धक्के मार के घर से बाहर निकाला। और सुन, जैसे उसने मेरे साथ किया, परमात्मा उससे भी बुरा उसके साथ करे। मैं तो सोचती थी शायद वो मेरे ऊपर ही जुल्म करती है। तेरे ऊपर जुल्म करती है? हाँ बाबा, हर अगर तेरे ऊपर जुल्म ना कर पाए तो बोल। तो मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत कुछ? हाँ। वो कैसे? वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे, बस तू मेरा साथ दे दे, और पूर्णमासी वाले दिन में आऊंगा और मैं तुझे पूरी योजना और युक्ति बताऊंगा कि तुझे उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, और उसके बाद तू देख वो काम करेगी घर का। लेकिन बाबा तेरे हाथ में कोई है? तेज है, बहुत तेज है वो। तू मुझे नहीं जानती बेटा। माउंटेन ग्लेशियर का नाम सुना है तूने? वहां से सिद्धियां प्राप्त की हैं मैंने। उसको तो मैं ये समझ ले, ऐसी फिरकनी बनाऊंगा, ऐसी फिरकनी बनाऊंगा कि वो अपनी जिंदगी पर तरस खाएगी कि मैंने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया। क्या सच में बाबा? लेकिन आप ऐसा करोगे क्या? बस तू वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं पूर्णमासी वाले दिन तेरे घर पे आऊंगा, और उसके बाद मैं तुझे युक्ति बताऊंगा कि तुझे करना क्या है। लेकिन बाबा, क्या उसके बाद मुझे सुख मिलेगा? सुख? बाबा मुझे पूरा दिन काम कराती है वो। अरे तू चिंता क्यों करती है? देख खुद सुख तो इतना ऐसा सा भी काम नहीं करती, फैशन कर करा के इधर घूम इधर घूम। मेरी बस बात तो सुन ले पुत्री, सुख तो तुझे इस प्रकार प्राप्त होगा कि उसको तो मैं ऐसी फिरकी बनाऊंगा, बस तू मेरे साथ हो। तुझे एक काम करने की जरूरत नहीं, सारा काम घर का वो करेगी। हाँ। बाहर का काम वो करेगी, भैंस पोहे का काम वो करेगी, और तुझे पटरानियों की तरह रखेगी घर में। अच्छा बाबा, ठीक है बाबा, तुम इस काम को जल्दी से जल्द करो। मैं पूर्णमासी को आता हूँ पुत्री। ठीक है, नमस्कार बाबा। खुश रहो, आशीर्वाद है। अरे भाभी, कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आऊंगी? गीतों में से आ रही हूँ। और ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तो इधर बलुआ के पास बैठो। कौन से बलुआ के पास? अरे है एक यार। ऐसा है, पागल मत बनाओ मेरा। 24 घंटे लुगाई को लेके पड़े रहते हो, और तो कोई काम है ना तुम्हारे पास? है ना? भाभी तुम्हारी कसम, मैं तो इधर से आ रहा हूँ। अबे मेरी कसम झूठी मत खाओ। जहाँ मैं 100 साल जीऊँ, 1 साल और कम हो जाएगा उसमें से। वो ही सही है। हाँ, वो ये बताओ, हाँ। पूरे दिन इधर से उधर गुलटियां मारते रहते हो। वो खेत में पानी नहीं लगाया है? किसने कह दिया नहीं लगाया? किसने कह दिया? हाँ। मैं खुद देख के आई हूँ। गीतों में से डायरेक्ट वहीं देख के वहीं गई थी मैं। सुबह ही तो लगा के आया हूँ, सूख गया होगा। चूतिया मत बनाओ मेरा। ये बताओ तुम चाह क्या रहे हो दोनों के दोनों? इतने वो घर में मुझे परेशान करके रखे, तुम बाहर परेशान करके रखो। रोटियां तोड़ने के लिए दोनों के दोनों उसे तो लोग- अरे 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 भाभी, एक बात बताओ, क्यों चिल्ला रही? पलंग चलो।
एक बात और, क्यों चिल्ला रही हो इतना? क्यों मेरा मुंह में चिल्लाऊं, गाऊं, रोऊं, कुछ भी मैं करूं? बाहर तक आवाज जा रही है। एक बात बताओ, ना तो तुम इसे जीने दे रही और ना अपने उसे जीने दे रही, इसकी पत्नी को। किसको? हैं? तुम्हारे कलेजे पे कैसे सांप लौट रहा है? तुम्हारा कोई चक्कर है क्या उससे? भाभी लो एक बैठ लो, चाचा में पहले एक बैठ लगाओ। अरे! जब चाहे जब ही दाल गलाने आ जाते हैं। मैं तो क्या तेरी बात कर रहे हो यार? मैं तो तेरी पक्ष लेने आया हूँ और अरे तुम मुझे मुझे हमारी भाभी है, हमें मारे पीटे कचू करे, तुम कौन होते हो? सुन लिया? राम। आ गए अपना सूट सा मुंह अभी यहाँ उठाए, से चुपचाप हैं? चले आओ, नहीं तो हमारे भाभी घर से के एक बैठ मामले मरवा में दूंगा बड़वा। नहीं, तुम चुप रहो दी, देवर जी। हाँ। मैं ये कह रही हूँ, मेरे घर के मामले में आइंदा बोले ना तो बता रही तुम्हारा डंडा तुम्ही पे घुमा दूंगी। भाभी मेरी बात सुनो पहले। अरे मुझे नहीं सुनना। अरे मेरी बात सुनो पहले। एक बात बताओ, मैंने तो बस घर में ये चिल्लत सुनी थी इसलिए मैं आ गया और इसकी पक्ष लेने, और आज इसने मुझे ऐसे बोले, मैं कतई जिंदगी में इसके पक्ष ले लेना। काम करो अपना, हमें ये तुम्हारे हाथों से पिट भी रहा होगा ना, तो तब एक भी नहीं काम बचाऊंगा करो, मैं से। चलो तुम जाओ काम करो, मैं ऐसे देखती हूँ, जाओ। अरे तुम जाओ, पहले जाओ। ए भाभी बहुत हरामी है चाचा। अबे जा, हरामी तो कम तू भी ना आया है, इसके मुंह पे इसकी सी और मेरे मुंह पे मेरी सी। मुझे पता थी तुम भी इसके मुंह पे इसकी सी और मेरे मुंह पे मेरी सी करती हो। एक बात बता, मैं अपने घर में कुछ भी करूं, उन्हें मारूं, काटूं, कुछ भी करूं, उन पर नचवाऊं पूरी रात। हाँ? हाँ, तुझे किया। अरे- तू कौन है मेरे घर का? अरे- मंत्री है, जज है, अरे कहीं का राष्ट्रपति है, कौन है तू? मुझे माफ करो देवी, मैंने गलती भूल कर दी तुम्हारे बीच में, ये ऐसे जो तुम्हारी लड़ाई हो रही थी मैंने इसमें बीच में आके भूल कर दी, मुझे माफ करो, मैं पैर छू ले रहा हूँ तुम्हारे। चल निकल, फूट यहाँ से, हैं? फूट। इज्जत से भेजो ना, चलाई मैं ना हम। करती हूँ किसी की इज्जत। अरे। आजकल इज्जत का जमाना ना है। ये गुरूर जितना लेके बैठी हो, एक ना एक दिन सब नीचे आवेगा। अबे चल यहाँ से, मनु शकल के। अरे चुप सुबह से करो। शकल देख लूं तो पूरे दिन मुझे एक लोटा चाय ना मिलती है। चल निकल यहाँ से। इसे और देख लूं महारानी को, कहाँ है? बाहर निकल गई हो जरा। देखो कितना गंदा पड़ा है इस घर में, अगर 4 आदमी आ जाए तो मेरे जन्म में थूकेंगे। क्या हुआ दीदी? क्या कर रही थी तू अंदर? खसम के साथ पड़ी होगी, और क्या कर रही होगी, है ना? अरे दीदी हर वक्त क्यों डांटती रहती हो? अरे डांटू ना तो और क्या, तेरी आरती उतारू? ये बता, इतना गंदा घर पड़ा है और तू जाके वहाँ सो रही थी, हैं? अरे तो थोड़ी देर सो ली तो क्या हुआ? क्यों सोई? सनीचर फैला रखा है घर में। अरे कोई तरक्की नहीं होने दे रहे हो तुम लोग। थोड़ा बहुत दीदी तुम भी काम कर सकती हो। क्यों करूँ काम? तू करेगी काम और मैं तो घर का काम। अब मोहल्ले में किसी के यहाँ कथा है, किसी यहाँ गीत है, किसी के यहाँ जागरण है, इतना सारा काम तो मैं करती हूँ सबके यहाँ जा जाके। अरे तो ये कोई काम होता है? तेरा ऐसे काम मैं ना भी जा हो। सकती हूँ अच्छा ना? तो तुझे भेज दूं यहाँ से कि जा, तू जा सबके बुलावे में, हैं? और सुन, जाके सारा काम कर ले और मेरे लिए ना 1 गिलास दूध ले आई हूँ, मैं जाके छत पे लेट रही हूँ और मेरे सर में मालिश कर दी थोड़ी सी। चला डालग। हेमा आ गए तुम? कैसे मुंह लटका के मुंह लटका के? मुंह ना लटकाऊं तो क्या करूं? क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ। वो दीदी पूरा दिन तो मुझसे काम कराती हैं और पूरा दिन ये कर वो कर, पूरा दिन मुझे काम करते करते निकल जाता है और फिर भी इतना हुक्म झाड़ती है मेरे ऊपर। अब कह रही है कि तेल गर्म करके लेके आ, मेरे सिर की मालिश कर, मेरे लिए 1 गिलास दूध लेके आ। अबे पहले क्या तो मैं इस मेरे- घर की नौकर हूँ क्या? पहले तू मेरी बात सुन। हाँ। तेरे दिमाग में फितूल बैठ गया है, भाभी तुझे परेशान करती हैं। भाभी है, तू उनसे बहस मत क्या कर, तो वो मतलब चुपचाप फितूल बोले, बैठ गया? चुपचाप क्या कर, तेरा फर्ज है। वो भाभी है, माँ समान है वो, और माँ अरे जिंदा तो होती भाभी तू है उसके तो लिए इसका बोलती। मतलब ये नहीं कि वो सारा काम मेरे ऊपर छोड़ देंगी। मर जाएगी तू, काम कर लेगी थोड़ा बहुत तो। भाभी है थोड़ा तो मैं- बहुत नहीं, पूरा काम मैं करती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ, उनकी सेवा भी मुझे करनी पड़ती है। तेरे माँ बापों को लेकर खा लिया है भाभी ने। भाभी ये कराती है, भाभी वो कराती है, चुपचाप काम कर। लेके खा लिया? ये मुंह में चला, मेरे सामने चला भी आ रहा हूँ। तुम भी ये मेरा आदमी है जा भाभी का? वो मोटी ना दिखे। पुत्री पुत्री, अरे बाबा प्रणाम। खुश रहो, आशीर्वाद। बाबा बताइए, तुम बता रहे थे कि मैं आऊँगा। हाँ तो मैं आ तो गया बेटा। हाँ तो आप बताइए उपाय। अब उपाय तो बेटा मैं जब बताऊंगा कि तेरा कुछ खर्चा करना पड़ेगा तुझे। खर्चा? हाँ बेटा, मैंने बहुत, अब मैं जल्दी में हूँ, देख मैं तुझे उपाय तो बता जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे कम से कम खर्चा करना पड़ेगा 5000 का। बोल जल्दी, क्योंकि मेरा भजन का समय हो रहा है और मैं भजन पे बैठ गया तो मैं कम से कम 6 महीने बाद उठूंगा फिर। चलो ठीक है बाबा, मैं 5000 लेके आ रही हूँ। लेके आ बेटा। काम तो हो जाएगा उपाय ना ऐसा बाबा? लेके जाऊंगा कि तू चिंता मत करे, वो तो फिरकनी बन जाएगी, लेके तो आ तू। ठीक है बाबा, हाँ लेके आ जा। अब देख, तेरे घर से पैसे भी ऐंठ के ले जाऊंगा और तेरी जिंदगी भी खराब करूंगा मोटी। सही है, कोई देख ना ले, उससे पहले मैं रखूंगी।
हाँ बाबा रख लो। हाँ रख ले रहा हूँ बेटा। अब देख, अब मेरी बात सुन। जब भी तेरी जेठानी तेरे घर में आए, हाँ। तो जैसे ही घुसे वो घर में प्रवेश करे तो आते ही उसके मतलब भूतों की तरह नाटक करना है। ये कहना है मुझ पे एक जिंद है, मैं एक खईस हूँ, अगर तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी नहीं की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। जैसे फिल्मों में करते हैं। फिल्म नहीं बनानी बेटा, फिल्म नहीं नहीं, बनाएगी। फिल्मों में जो एक्टिंग करते हैं भूतनी, हाँ वैसे वैसे करनी है ना। हाँ। और अच्छा। देख फिर उसके बाद कि मुझको खाने को रबड़ी ला। हाँ। अगर तूने मुझ पे कोई काम कराया तो तेरी जिंदगी का वो आखिरी दिन होगा। अच्छा। ऐसे करके उसको पूरा उलझा दे, उसको डरा दे, भयभीत कर दे इतना कि वो तुझसे काम की ना कह पाए। मतलब ये है उसे डराना है हाँ डरा, पूरी तरह से। एकदम बाल बिखेर के एकदम चंडी बन जा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? मैं ठीक है चल रहा बाबा। हूँ क्योंकि कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बाबा। ठीक है। करके देखते हैं। तब आ रही है। फोन तो मैंने अंदर रख दिया। हाँ। हाँ। अरे अरे क्या हुआ तुझे? अरे नाटक क्यों कर रही है? हाँ? अरे अरे बोल तो सही कुछ। अरे राम, मुझे तो इसमें भूत लग रहा है। जी जी जी। अरे अरे क्या हुआ तुझे? अरे बोल ना, ऐसी झूमती रहेगी नाचती रहेगी, कुछ तो बोल। हाँ? कौन है तू? मैं? अरे मैं तेरी जेठानी, और कौन हूँ? अरे पता है तुझ पे ऐसे कौन सी भूत प्याद आ गई जो तुझे नेक देर में क्या हो गया? हे भगवान, तू कौन सी जेठानी है मेरी? मैं? जेठानी है? अरे पागल है तू? मैं तेरे इस घर की बहू, जेठानी तेरी बड़ी बहन। मेरी जेठानी कोई नहीं है। हाँ? मेरी कोई जेठानी नहीं है। तुझे क्या हुआ है? मुझे हाँ? मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे अरे कम से कम बता तो सही। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे? तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मैंने ऐसा कौन सा बिगाड़ा है? तू तेरा मैं भैया? तुझे बहुत डरूंगा। अरे ना ना, दूर मैं हाथ डरूंगा रख। तुझे। मुझे मरने से बहुत डर लगता है। देखो मैं मानना मत, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे। तू जैसा कहेगा। अगर तू चाहता है कि तू चाहती है कि मैं तुझे ना मारूं तो मेरी आंखों के हाथ से ठीक है, चले ठीक है, मैं तो चले जाती बाबा का उपाय काम कर गया। अरे ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। ये तो भाग गई। इससे अच्छा उपाय तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे बाबा, राम राम, के ठीक हो तुम? हैं? अरे बाबा, मुझे मेरे घर में एक भूतनी आ गई है, मेरी देवरानी है ना। बेटा, मैं क्या करूं? अरे तुम तो बहुत कुछ कर तू सकते तो हो। खुद सबसे बड़ी भूतनी थी उस घर में। ना ना ना, मैं उस भूत के आगे मेरा कोई भूत का कोई बस न चला। मेरे से क्या लेने आई है बेटा? अरे बाबा, तुम ही तो कर सकते हो। बस मुझे किसी भी तरीके से मेरी देवरानी पे से भूत हटा दो। तुम भूत? जो मांगोगे मैं वो दूंगी। जो हाँ। उस दिन वाली बाड़ी याद है? तूने क्या कहा था? अरे हट्टे मुझे- कट्टे हैं ना, 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 हम क्षमा तो कर यहाँ दो। से निकल जाएं और हम यहाँ पे भीख मांगने आए हैं और हम जैसा क्या कहते हैं, बेकार आदमी नहीं है। क्षमा कर दो, हमारे माँ गलती बाप हो ने गई। हमें पैदा करके छोड़ दिया, फेंक दिया है ना। अरे सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। कल पे पत्थर पड़ गए थे मेरे, तो सच अभी बता। तो वो भूत आया, अभी तो भूत आने के बाद अभी तो तेरी मौत निश्चित है। जब तक वो तुझे जान से नहीं मार देगा, जब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने तो एक बार सपने में यमराज जी आए थे, मुझे ले जा रहे थे। मैंने उनसे वरदान में ये मांगा, 100 साल की उम्र। मैं अभी नहीं जाना चाहती। प्लीज कैसे भी करो, मुझे उस भूत से बचा। भूत से बचा? हाँ। तू यमराज की कह रही है? मुझे पता है तूने यमराज को भी भगा दिया होगा। जब तू मुझे धक्के मार के बाहर निकाल सकती है तो यमराज तेरे आगे कौन सी चीज है? तू यमराज जैसी तो खुद है। क्या? अरे एक बात बताओ, वो मुझे जबरदस्ती ले जा रहे थे, मैंने उनमें 2 डंडे मारे। मुझे मैं मालूम, उनके भैंसे में। मुझे मालूम है, भाग गए। गंवार औरत है, ऐसा किया होगा तूने। अरे हाँ, जो भी है, तुम तो बहुत बीए, इंटर, हाई स्कूल, डिप्लोमा कर रखे, तुम बहुत हो ना। अब क्या करना है ये बता। कुछ भी मत, कुछ भी करो, उसे भूत को भगाओ यहाँ भूत से। तो भाग जाएगा। जो लेना वो ले लेना। जो लेना है वो लेना। बिल्कुल। बेटा सोने की मुद्रा लगेगी। अरे मैं तुझे कह रही हूँ, कुछ भी हाँ, तो लगे। स्वर्ण मुद्रा इसमें डालो। हाँ, बाबा, घर से ले लेना। घर से? हाँ। ये है तुम्हें स्वर्ण मुद्रा? झूठ बोलती है। शराब दे दूंगा ना, यही भस्म हो जाएगी अभी। ठीक है, कोई ठीक है। बचा और नहीं पाएगा तुझे जिंदगी में। ठीक है, एक से काम चला लो। एक से नहीं चलेगा बेटा, हाथ खाली करो, दूसरा भी। हाँ, और घर पे जाके अलग देनी पड़ेगी। मेरी चूड़ी। मेरा भूत। ना ना ना, ठीक है, जाओ। मैं उस घर में तब तक नहीं जाऊंगी। चल। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब मुझे मरवाना चाहती है अपने घर में ले जाके, है? ना ना, ठीक है, तो तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे। हाँ, तो पीछे पीछे रहियो और मैं तेरे सामने उस भूत को भगाऊंगा। आ जा। चलो चलो बेटा जल्दी। और भाई बात, दोनों महान मूर्ति कहाँ जा रही हैं? हैं?
अरे यार तू क्यों आ जाता है रास्ते में, क्यों रोकता है हमें? क्यों? जान दे, हमें काम अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं मतलब गांव का नागरिक हूँ तो पूछ रहा हूँ मैं कौन। अरे तो तू गांव का नागरिक है, हमारा नागरिक थोड़ी है। महाराज जी प्रणाम। खुश रहो, प्रसन्न रहो। इसके घर में इसकी देवरानी के ऊपर एक ब्यादा ने असर कर रखा है। बीमार हो गई है, हैं? बीमार हो गई है वो। बीमार हो। अच्छा हाँ, तो कौन है ये? डॉक्टर है कौन है, क्या हकीम है, कौन है ये? अरे ये बहुत पहुंचे हुए बाबा है, बहुत सिद्ध भी, अरे बहुत तपस्या। तुझे पता है 1 साल 2 मिनट 4 घंटे तो वो जमीन में रहे थे। अच्छा हाँ, ये हाँ, माउंटेन ग्लेशियर पे। इतने इतने पहुंचे हुए हैं? बहुत पहुंचे हुए इतने पहुंचे हुए तुम्हारे घर तक पहुंच गए? हाँ, देख देख लो। ले, हैं? मेरे घर तक अच्छा नहीं पहुंच पाता है। मत ले जाओ इन्हें, ये पाखंडी बाबा है। अरे यार तू क्यों दिमाग खराब कर? ऐसा चल, है, लल्ली मुझ पे समय नहीं है, रुको। भगवान है तो भगवान ही ना 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 बाबा तुम चलो। अरे यार तू क्यों हमारा दिमाग खराब करा? हट निकल यार। बाबा संभल के ना, कहीं ऐसा ना हो उस दिन की तरह लतीरे पड़े तुम में। अरे भाई हो गया घर में। अरे बहुत तेज। बुला अपनी देवरानी को। मैं- ए, बाहर निकल। कौन है तू, कौन सा जिंद है, कौन सा खईस है, मैं देखूंगा आज तेरे को। अरे बाहर निकलिए डायन। तू फिर आ गई? मुझे तुझसे कहा था ना कि मेरे सामने मत पड़ी हो। मैं हे। अकेली आई, ये भी साथ आए। ए लड़की, कौन है तू? क्या बाबा तू उसकी सिफारिश लेने आया है? मैं सिफारिश तेरी लेने आई। अरे तो तुमसे भी बदतमीजी बोल रही है। ये बिल्कुल बदतमीजी नहीं बोलेगी, इसके ऊपर का भूत मैं अभी हटाई देता हूँ। ओम ब्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे नमः। कुछ नहीं हो रहा। हो रहा है, देख असर में आ रही है, असर में आ रही है। जल्दी पैसे लेके आ, पैसे लेके आ जल्दी। अच्छा। नहीं तो अभी मार देगा तुझे ये। जल्दी जा। और जितनी भी घर में जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं हैं वो सब लेके आ, नहीं तो छोड़ रहा हूँ अभी इसी। नहीं ना 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 मैं मरना नहीं चाहती। जल्दी, ना ना जल्दी। मरने के पीछे तो यमराज वापस कर दिए। जल्दी। चिंता मत कर, अभी रबड़ी भी खिलवाऊंगा तुझे और तुझसे ये जिंदगी में काम नहीं करा पाएगी, ऐसी ऐसी शर्तें लगवा के जाऊंगा। आ जा बाबा ये लो। जल्दी। अब सुन मेरी बात। बाबा ये हार मेरा बड़ा महंगा। अब इस भूत की बातें सुन ले। तुझे खाने में क्या चाहिए? क्या खाता है तू? हाँ मैं रसगुल्ले खाता हूँ। रसगुल्ले खाता है? कौन से? सफेद वाले। सफेद नहीं वाले। वो नहीं, वो तो मेरे फेवरेट है। नहीं तो अब इसके हो गए। अगर तूने अपना फेवरेट बना दिखाया तो तुझे ये अपना फेवरेट कर लेगी और तुझे खा जाएगी रसगुल्लों की जगह। ठीक है खा लेना। ठीक है। इसका कोई उपाय तो बताओ। उपाय ये है कि 1 साल तक, आज दिन है पूर्णमासी का, और आज से अगली पूर्णमासी जो अगली साल इसी महीने की पूर्णमासी आएगी उस तक तू इसे बिस्तर से उतरने नहीं देगी। पहली बात, इससे कोई घर का काम नहीं कराएगी। दूसरी बात, तीसरी बात ये, जो भी ये खाने को मांगे इसको समय समय पर खाने के लिए लेके आना पड़ेगा। और पूरे घर का काम अब तुझे करना पड़ेगा। घेर का, क्यार का, न्यार का सब तेरे है। सब। हे भगवान, जहाँ 2 साल जीऊंगी वहाँ 1 साल अगर ये काम नहीं करेगी तो मैं इसे मार डालूंगा। मार दियो। सब करूंगी, सब करूंगी, सब अब- सब हाँ, सब करूंगी। सब करेगी। सब करेगी ना? सारा काम। चल तो ठीक और है। मुझे खाने में रबड़ी बहुत पसंद है। लेकिन अभी भी ये ऐसे क्यों बोल रही है? इससे सही तो बुलवाओ। उतर जा। मेरे ऊपर क्यों छोड़ रहे हो बाबा? पागल हो? ये हैं? इसलिए तेरे ऊपर छोड़ा गया है पुत्री कि कल को तुमने इसे परेशान किया तो ये तुझे आसानी से मार सके। ठीक है? अब परेशानी नहीं है कोई भी। ये कौन है? अरे पागल, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे इन्होंने तो तेरे प्राण बचाए। मैं मर जाती, तू मर जाती, तू ही तो मुझे मारती। क्यों? कोई बात नहीं बेटा, क्या अब हुआ? कुछ नहीं है, अब कुछ कोई नहीं। परेशानी वाली कुछ बात नहीं है, बस आराम कुछ से नहीं। सुनो। थोड़े से तेरे सर में दर्द हो बेटा रहा था, सुनो। वो भग गया। सुनो, हाँ? अब तुम्हें बिस्तर से उतरना नहीं है और जो भी तुम्हें खाना हो अपनी प्रिय दीदी से कह देना, और काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से खाओ पियो, चैन की सांस लो। आशीर्वाद है हमारा तुम दोनों। ठीक है बाबा। प्रसन्न रहो, खुश रहो। मेरे गहने। छोड़। ना ना जाओ, सब लुट गई मैं तो। दीदी चल। सिर में दर्द हो रहा है थोड़ा, मैं चाय बना दो। हाँ तू चल, जा आराम कर ले, मैं जा रही हूँ। चल चल मेरे साथ चल। देख तुझे जो भी परेशानी हो तू मुझे बताइए। देख आज के बाद घर में कोई काम ना करेगी तू। मैं सुबह उठूंगी 4 बजे, पूरे घर का करूंगी, फिर घेर का करूंगी, तेरे कपड़े धोऊंगी, तेरे सर में मालिश भी करूंगी। और तेरे फेवरेट खाना भी बनाऊंगी, तेरी पसंदीदा गोभी आलू की सब्जी भी बनाऊंगी। अच्छा, ठीक है? ठीक है, तुझे ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेड पे आराम से लेट, पैर पे पैर रख और रिमोट चला और टीवी देख। तो मैं अपने फोन में वीडियो बनाऊं? तू कुछ भी कर, तू वीडियो बना या छत पे से कूद के मर जा। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि तू कुछ भी कर, बाहर जा घूमने देवर जी के साथ। अच्छा। घर का काम मैं करूंगी। ठीक है। हाँ? आज मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है जाओ। ठीक है।
तुम काम कर लेना। मैं कर लूंगी। और हाँ मेरी चाय। मैं अभी ला रही हूँ। हाँ, जा। ठीक ठीक है। कैसे दिन आ गए मेरी जिंदगी में, नौकरानी बना के छोड़ दिया मुझे। अरे 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 महाराज जी, कौन सी रेलगाड़ी छूटी जा रही है, इतनी जल्दी भाग रहे हो? रेलगाड़ी, हैं? चुप 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 चुप, रेलगाड़ी। अरे महाराज जी एक बात बताओ, सुनो एक बात बताओ, ये कहाँ से भर भरा के ला रहे हो? भर आके नहीं ला रहा। मैंने तुझसे एक बात तुझे याद है, तू मुझे पहले मिला था तो मैंने तुझसे क्या कहा था कि इस गांव में सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वो मोटी है। मोटी? हाँ उसी पे से लाया हूँ ये सब। मोटी भाई पे से तुम इतनी सारी चीज निकाल ले? पूछ कैसे? कैसे महाराज जी? ऐसा था कि उसने अपनी देवरानी की जिंदगी तबाह कर रखी थी। मैंने उसकी देवरानी हाँ। को एक युक्ति बताई कि तुम भूत बनने का नाटक करो और इसको जान से मारने का ढोंग रचाओ। उसने रचाया, उसने मुझे उस भूत को हटाने के लिए ये सब दे दिया दान में। तो महाराज जी तुमने ऐसा घोर अनर्थ पाप किया है? उस पर कोई भूत नहीं है। हैं? हाँ, तो सब नाटक था, तो ये सब तुम्हारा? सब मेरा। अब ऐसा करो, एक डिब्बा मुझे दे दो। किस बात का? मुझे दे दो। काहे को? वो इसलिए कि मैंने तुम्हें गांव में घुसने की इजाजत दी थी। मैंने वो सब को तो तू ऐसा लपटेन डोरा यहाँ का। क्यों शुभचिंतक आए हम? कुछ नहीं है क्या, बेकार की बकवास मत करे। और ये सब मेरा है। महाराज जी देखो, अगर तुमने मुझे आधी कमीशन नहीं दी हाँ। तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं जाके कह दूंगा सब जा, सच्चाई। कह दे जा। और क्या कह दे। कह दे। तो महाराज जी तुम दोबारा से वहीं जा रहे हो? नहीं, मैं जाऊंगा बैंक को मालिश करा। मालिश कराने? महाराज जी तुम मुझे फर्जी लगते हो हैं? फर्जी? काय के फर्जी? तो अरे मैं अब इतना धन है मेरे पास, अब काय का फर्जी? अब मुझे बाबा बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे? अब तो मैं बिजनेस करूंगा कोई बढ़िया सा। और ये कपड़े? ये कपड़े क्या है बेटा, ये तो वेशभूषा है। इसको उतार के एक पोटरी में बांध के और रख के और मैं जाऊंगा। अब ये बड़ी बड़ी लटे तुम्हारे जैसे कराऊंगा अब। हैं? स्ट्रेट कटिंग। अच्छा महाराज जी तुम्हें नरक में ठिया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हैं? बेटा उस जगह पे तुमने अपनी जगह बना रखी है। चुप करो। अरे तुमने एक घर बर्बाद कर दिया महाराज जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, अब तो महाराज जी क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें पाखंडी बाबा कहूंगा मैं। अरे मैं नहीं झूला, पैर लठिया मारूंगा, निकल यहाँ से मैं गाँव से। आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, खुश रहो, मंगल गान रहे तुम्हारा। अब तो बच गई। अरे भाभी हाँ। राम राम, कैसे बच गई? अरे बच गई। आज छोटी वाली पे भूत आ गया। वो तो अगर वो बाबा ना आए तो मैं तो मरी जाती। अरे चुप करो, कोई भूत चौड़ैलिया नहीं दी। हैं? मेरी बात सुनो, तुम बची नहीं हो, लुट गई तुम। लुट गई? हाँ। अरे ना। अरे भाभी मेरी बात तो सुनो तुम। ऐसा है, मुझे अभी वो बाबा मिला था आगे, बाबा ने सुनो तुमने सब अपने जेवरात दे दिए उसे। दिए नहीं दिए 2 डिब्बे? ते तो दिए, दिए? लेकिन वो भूत भगा के गए। अरे भूत तो चुड़ैल कुछ नहीं दिए, भूत भगा के गए। तुम्हारी जो ये अंदर घर में बची है ना, ये सबसे बड़ी भूत नहीं है, ये नाटक कर रही थी। नाटक किया है बाबा ने, इनको सिखाया पढ़ाया कि तुम इस तरीके से नाटक करना। क्योंकि सुनो मेरी बात सुनो, इन्होंने एक बदला निकाला, पूछो कौन सा? कौन सा? उस दिन तुमने इनको लतेरे मार के बाहर भेजा था गली से, ये भिक्षा मांगने गए थे तुम्हारे यहाँ। भेजा था नहीं भेजा था भेजा बताओ? तो था। भेजा था। उसने जब वो लौट के आ रहा था, जब तुमने मार पीट के भगाया था मेरे पास, तो मुझसे मिला। इसने कहा कि मैं बेटा पक्का वाला बाबा हूँ, अब तू देखना मैं इसकी कैसे जिंदगी खराब करता हूँ। तो इसने वही बदला लिया है तुमसे। अच्छा, हाँ भाभी, इसका मतलब घर का वेदी लंका ढाए। लंका ढाए और हैं? तुम लुट गई। इसका मतलब इस हरामखोर ने मुझे बर्बाद करवा दिया। कर दिया। चुड़ैल ने? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें कर दिया बर्बाद और तुम्हें नॉर्मल हो रही हो? हैं? तुम्हें गुस्सा आनी चाहिए तुम्हें। अरे गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मेरे अंदर एक ज्वालामुखी बनना है। अब फटेगा और तो? अब फटेगा घर जाके बिल्कुल। उस डायन के ऊपर। हाँ बिल्कुल। तुम मर जाओ वरना तुम्हें भी ना छोड़ूंगी इधर मैं। कहाँ आ रही हो? हाँ, भाभी मैं भी देख के आऊँ नजारा कैसा। और चुड़ैल, डायन और डंकनी और हरामखोर और हरामजादी, बाहर निकल क्या। ये बता तू, ये बता तेरे को कौन लगता था बाबा? यार लगता था तेरा? कौन है तेरा? क्या दोस्त बकवास है? कर रही हो तुम मुझसे? बकवास ना करूं तो और क्या करूं? मेरे अरे? पूरे गहने लुटवा दिए हैं। क्या लुटवा दिया? अरे तू ये बता कि तेरा उस बाबा से ऐसा कौन सा रिश्ता था जो पूरा घर लुटवा दिया तूने? अरे मैंने क्यों तुम्हारा घर लुटवा दी? क्या लुटवा दिया? ढोंग कर रही थी, ढोंग कर रही थी। भूत आ गए, ये क्यों नहीं कही? तेरे यार का बना हुआ मंत्र आ गया तेरे ऊपर हैं? तूने तो मेरे घर लुटवा दिया। 2 डिब्बे गहने थे वो भी ले गया। मुझे ना बताई कि तू इतनी डायन निकलेगी। मन तो ऐसा कर तेरे बाल पकड़ के घसीटते हुए उसी बाबा के पास छोड़ के आऊं। ये बताओ तुमसे कहा किसने? अरे कौन कहेगा? वो जो बाबा है ना, वो जो सुक्का तेरा यार हनुआ धरेला, उससे कह के गया है वो। और किससे कहेगा हैं? तुझे शर्म नहीं आई? उस बाबा ने कहा। और किसने कहा? वो तेरा यार आशिक, तेरा खसम, पहली लुगाई तो उसी की थी। अब बता
दीदी अब छोड़ो ना तुम। क्या छोड़ू मैं छोड़ू क्या? ये बता तूने तुम्हारी मेरे इन्हीं हरकतों की वजह से ये करना पड़ा। अच्छा, मेरी हरकतों की वजह से तू मेरा घर लुटवाएगी? कल को तो तू अपने आदमी को भी मरवा सके, मुझे भी मरवा सकती है। मुझे तेरे पे ऊपर कोई भरोसा ना। तू निकल मेरे घर से, तू अभी की अभी निकल। नहीं दीदी, दीदी देखो माफ कर दो। तब तुम भी मुझसे इतना काम कराती थी, मैं भी तंग आ गई थी। तब काम कराने के चक्कर में तू मेरे घर को लुटवाएगी हैं? अपने यार हनुआ पे, धरेलन पे, अपने पे हैं? ये बता, अरे तुझे काम की बात थी तो तुम मुझसे वैसे ही कह देती, प्यार से कह देती। और तुम प्यार से करती कहा हो? कितनी बार नहीं कहा मैंने तुमसे? अच्छा, तूने कहा कब है? तेरे मुंह से जब भी निकलती है आग ही निकलती है, जिससे कोई भी जल जाए। अरे आग तो तुम बरसाती हो दीदी। अच्छा, मैं बरसाती हूँ आग? ऐसा है, अपने कपड़े बांध और निकल मेरे घर से। मैं अब तुझे रखूंगी ना, जा दीदी चल। अरे ऐसा मत करो, माफ कर दो प्लीज। माफ कर दो। तूने मेरे 2 डिब्बे गहने लुटवा दिए। गहनों की बात है तो तुम मेरे जितने भी गहने रखे हैं सारे ले लो। अरे मेरा और तेरा क्या लगाया? इस घर में दोनों बहू है तो दोनों का हक बराबर का है। जो तेरा है वो जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। इसमें मेरा तेरा क्या लगाया? आज के बाद तो ऐसी गलती कर दी है, बता रही हूँ, ठीक है ना? अब नहीं करूंगी। अब नहीं करूंगी। बचपने में